वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो शॉर्टकट तरीका है, जुगाड़ी तरीका है, दूसरा सही प्रोफेशनल तरीका है। जब आप कार्टून्स वगैरह बना रहे होंगे तो आप बैकग्राउंड खुद बना रहे होंगे, तो उस वक्त ऑफकोर्स आप कस्टम बैकग्राउंड्स होंगे। लेकिन अगर आपको एक कलर वाला बैकग्राउंड चाहिए तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो शॉर्टकट है, बहुत जुगाड़ी सा तरीका है, गलत सा तरीका है। वो क्या है कि आप ब्रश टूल, पेंसिल टूल या कोई रेक्टेंगल ले लें और यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद इसमें बकेट टूल से कोई कलर फिल कर दें। ये आपका बैकग्राउंड हो गया। अगर कैमरा मूव नहीं करना आपने तो ये बहुत आसान तरीका है, इसे आप कर सकते हैं, ये काम चलाएगा आपका। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका कौन सा है वो देख लेते हैं। अगर आपने एक ही कलर वाला बैकग्राउंड बनाना है जिस तरह का ये है, तो इसके लिए टून बूम हार्मनी वालों ने हमें एक स्पेशल लेयर दी हुई है जिसे कलर कार्ड बोलते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और ये लेयर है कलर कार्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर इस तरह के स्क्वायर शो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये इस वक्त आपका बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हुई पड़ी है। बाय डिफॉल्ट इसका वाइट कलर होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप कोई भी कलर यहाँ से ऊपर भी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ भी करके आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद अगर डिटेल में कलर चाहिए तो ये व्हील्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं सिंगल व्हील मोड में काम कर रहा हूँ इस वक्त। ये सिंपल होता है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया आपने और इसको बंद कर दिया तो ये इस वक्त पूरे कैनवस का कलर हो चुका है। आप कैमरे को भी मूव करें, जो मर्जी मूव करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पहले वाला जुगाड़ी तरीका है बैकग्राउंड का, इसमें अगर कैमरा मूव करेंगे तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको सही प्रोफेशनल तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप बैकग्राउंड ऐड करते हैं। इसको आप सबसे नीचे रखते होते हैं, बाकी जितनी भी ड्राइंग्स करते हैं इसको ऊपर रखते होते हैं। ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जब रेंडर करेंगे तो ये उसमें नहीं आएंगे। मैं इन स्क्वायर का यही मतलब होता है कि आपने ये लेयर, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हुई पड़ी है। जैसे ही आप किसी और लेयर को सेलेक्ट करेंगे ये गायब हो जाएंगे। देखें गायब हो गए। इस ड्राइंग लेयर को मैं डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे आके आप डिलीट मार देंगे। देखिए ये हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड है। जैसे ही मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूँगा दोबारा स्क्वायर आ जाएंगे। और अभी अगर मैं एक और लेयर ले लूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल आर से जनरली हम ले रहे होते हैं एड एंड क्लोज। देखिए भाई ये दूसरी लेयर आ चुकी है। जैसे ही मैंने दूसरी लेयर सेलेक्ट की है तो ये सारा जो स्क्वायर थे वो सारे खत्म हो गए हैं। हमने इस वीडियो में ये देखा कि हम किसी भी वक्त टून बूम हार्मनी में बैकग्राउंड को किस तरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एनिमेशन प्रोजेक्ट कर रहे होंगे जहाँ पे आप दोबारा से बैकग्राउंड बनाएंगे और उसको बैकग्राउंड के साथ साथ आप एक्सपोर्ट करना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।